नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान की सत्ता में जब तक अशरफ गनी थे, भारत के इस देश से रिश्ते काफी अच्छे थे। लेकिन जब से अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं और अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का कब्जा हो गया, अब इस देश के साथ रिश्ते को लेकर भारत एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि तालिबान की पहचान ही आतंकवाद फैलाने और मार काट करने के तौर पर होती रही। यही वजह है कि भारत अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को जहां निकालने में जुटा है, तो वहीं इसी बीच चीन पाकिस्तान के पिट्ठू तालिबान ने अब भारत के खिलाफ सख्त फैसला लिया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने भारत के साथ आयात निर्यात पर ही पूरी तरह से रोक लगा दिया। भारतीय निर्यात संगठन संघ यानी FIEO के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने इस बारे में बताया कि We are simply watching the development. So far as imports from Afghanistan is concerned, that comes through the transit route of Pakistan, and as of now, Taliban has stopped any movement of cargo from Afghanistan to Pakistan. So virtually the import side has been stopped. So far as exports are concerned, some of our exports goes through the international north-south trade corridor route, which is working fine, and a lot of it goes through the Dubai route also, which is working. But whenever this kind of development happens, it creates a lot of uncertainty. So all those exporters who still have a delivery period, they are delaying the shipments. Wherever they are exporting also, we are asking the exporter to please take the credit cover, because tomorrow you never know whether there will be some kind of banking restriction will come, or whether the businesses will be in a position to remit the money. So as of now, we are watching the situation, but we are also encouraged by the Taliban statement, which says that business will continue as usual. So we are looking into that. भारत अफगानिस्तान के बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है। नई दिल्ली से काबुल को साल 2021 में अब तक 83.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 6,262.5 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया जा चुका है। वहीं अफगानिस्तान से भारत में लगभग 51 करोड़ डॉलर यानी लगभग 3,825 करोड़ रुपए का सामान आयातित हो चुका है। व्यापार के अलावा भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश भी किया हुआ है। मुल्क में भारत की ओर से संचालित 400 से अधिक परियोजनाओं में 3 अरब डॉलर यानी लगभग 225 अरब रुपए का निवेश होने का अनुमान। संसद से लेकर स्कूल, सड़क, हर निर्माण में अफगानिस्तान की मदद करता रहा है भारत। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के आने से वहां के हालात बदल गए। इसीलिए उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले भारत के साथ आयात निर्यात पर रोक लगाई। तालिबानियों के इस फैसले के बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति के कारण आने वाले दिनों में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत करीब 85% सूखे मेवे अफगानिस्तान से आयात करता है।